स्टॉक मार्केट में दो टाइप के लोग हैं। एक बोलेगा आप एसआईपी करो जिससे आप कोई बिना टेंशन के अमीर बन सकते हो, और दूसरा बोलेगा कि आप एक ईटीएफ करो, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका फंड मैनेजर आपका सारा पैसा खा जाता है। सच क्या है हमें पता नहीं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसआईपी के प्रोज और कॉन्स क्या है, और ईटीएफ के प्रोज और कॉन्स क्या है, और आपको क्या लेना चाहिए और आपके लिए क्या अच्छा है। और इस वीडियो के एंड में आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक ट्रूथ समझो। फर्स्ट इज एसआईपी आपका बस इन्वेस्ट करने का बस तरीका है, और दूसरा है ईटीएफ। ईटीएफ आपके इन्वेस्ट का प्रोडक्ट है। जैसे आप एक यूपीआई पेमेंट करते हो तो आपका यूपीआई हो गया आपका मेथड, और आपका फोन हो गया आपका प्रोडक्ट। वैसे ही ईटीएफ और एसआईपी कोई डायरेक्ट कंपटीटर नहीं है। आप समझते हैं एसआईपी का मतलब क्या है। एसआईपी का मतलब है आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एक म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो, और जिसको एक फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज कर रहा है। जैसे कि आप एक हर महीने एक 2000 डालें, और आपका पैसा हर महीने इन्वेस्ट होते जाता है। और जब एक मार्केट क्रैश या कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जैसे कि स्टॉक मार्केट गिरता है, तब आपका मैनेजर क्या करता है कि वो अच्छे से स्टॉक्स बहुत कम रेट में खरीदता है, जिसकी वजह से अगर आगे जाके वो मार्केट और उठता है तो आपका पैसा बहुत अच्छा ग्रो होता है। बट इसमें एक छोटा सा इशू होता है कि फंड मैनेजर का फीस डिफर करता है पर पर्सन टू पर्सन, बट इसमें आपको कम रिस्क मिलता है। और एक और चीज़, अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन आदमी बना देता है वो। अब देखते हैं एसआईपी के प्रोज थोड़ी डिटेल में। फर्स्ट थिंग इज ये आपको हेल्प करता है डिसिप्लिन बिल्ड करने में। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया कि आपका हर महीने 1 तारीख को आपका सैलरी आ गया। अगर आपका हर महीने 1 तारीख को सैलरी आ गया तो आप पहले से ही डिसाइड कर लोगे, हाँ मेरा इतना पैसा मैं इतने में इन्वेस्ट करूंगा और बाकी पैसा ये रखूंगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा थिंग इज इसमें कोई मार्केट एंट्री या एग्जिट का कुछ टेंशन नहीं रहता है जैसे स्टॉक्स में रहता है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि आपने कुछ स्टॉक्स खरीदने की कोशिश करते हो, तो आपको पहले से पता है कि भाई मेरे को इतने रेट में खरीदना है। आपको पहले से ही आपको नहीं बोलते कुछ टाइमिंग्स का इतने ध्यान रखना पड़ता है। बट एसआईपी में ऐसा नहीं होता। अगर आपको एक म्यूचुअल फंड्स पकड़े और जिसको आप खरीदना चाहते हैं या कुछ, तो आपको जब भी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। और वो क्या करता है, वो फंड मैनेजर वो स्टॉक्स कुछ ना कुछ स्टॉक्स खरीदता रहता है आपके पैसे से, और जब मार्केट गिरता है तो वो स्टॉक्स और सस्ते रेट में खरीदता रहता है। आपको कुछ टेंशन कुछ होता नहीं है। और तीसरा चीज़, ये बिगनर के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि जब आप बिगनर हो आपको कुछ पता नहीं, आपको कोई स्टॉक्स खरीदना या बेचना कुछ पता नहीं होता, आपको ना फंडामेंटल्स पता होते हैं कंपनीज के, कैसे दिखते हैं, कैसे चार्ट्स दिखते हैं, ये सब दिखते हैं, तब आपके लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें पहले से आपका कोई फंड मैनेजर है जो आपका पैसे को एक्टिवली मैनेज करता है। आपको कोई इशू नहीं रहता कि क्या हो या नहीं। आपको बस अपना पैसा बस लॉन्ग टाइम तक बस एक अच्छा सा फंड लेके बस इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। अब देखते हैं एसआईपी के कॉन्स। द फर्स्ट कॉन्स इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, और जब भी आप एक म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो फंड हाउसेस को थोड़ा आप एक पैसे देते हो, बट उस शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि हाँ कम है, बट इन अ लॉन्ग रन थोड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। दूसरा चीज़ इस कोई भी स्टॉक अगर खरीदते हो या बेचते हो या कुछ भी होता है, आपके हाथ में कंट्रोल कुछ नहीं रहता। वो बस कंट्रोल आपके फंड मैनेजर के हाथ में रहता है, और उसका एक छोटा सा डिसीजन आपका पूरा पैसा को बहुत कम रिटर्न दे सकता है इन अ लॉन्ग रन। और तीसरा इस लोग सोचते हैं कि एसआईपी हमें गारंटेड प्रॉफिट देगा और अच्छा रिटर्न देगा, बट इफ़ यू चूज अ रॉन्ग फंड या तुमने शॉर्ट टर्म में एग्जिट किया तो आपको लॉसेस भी हो सकता है। अब समझते हैं ईटीएफ का मतलब क्या है। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, या ऐसे फंड्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड होते हैं स्टॉक की तरह। और आप ईटीएफ को खरीदते हो डीमैट अकाउंट से, और आप खरीदते हो मार्केट टाइम में, और आप ट्रेड करते हो। और सिंपल में बोलूं, ईटीएफ का मतलब है वो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द प्रोस ऑफ ईटीएफ। The first pros is there is very less expense ratio. It is because of there is no fund manager who is managing your fund, और इसके वजह से लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न्स बूस्ट हो सकता है। And the second advantage is you can decide where to buy, where to sell, and there's no fund manager who can decide when you will buy and when you will sell. Now let's see what's the cons of a ETF. So the first cons is इसमें आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना रहता है, और ये कोई एसआईपी जैसा नहीं है कि मंथली का 1 तारीख है या 2 तारीख जिसमें आपका पैसा कट हो जाता है। इसमें आपको बहुत अच्छे से कंपनी को अच्छे देखना पड़ता है, और अपने ईटीएफ को पहले से चेक करके
राइट डिसीजन लेना पड़ता है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। और सेकंड थिंग इज इसमें पैनिक सेलिंग बहुत इजी है, क्योंकि इसमें प्राइस इजीली दिखाया जाता है कि कितना है कितना जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो प्राइस देखते हैं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने इमोशन में बह जाते हैं और वो सेल करते हैं। सो थर्ड थिंग इज इसके लिए एक डीमैट अकाउंट और एक मैनुअल एफर्ट्स देना पड़ता है, जैसे कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन से एक ब्रोकर में डीमैट अकाउंट खोलना है, फिर कितने क्वांटिटी लेना है और कितने में स्टार्ट करना है, ये सब कुछ करना पड़ता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आप एसआईपी करें या ईटीएफ करें? और ये सवाल का आंसर सबके लिए सेम नहीं होता, क्योंकि सब इन्वेस्टर एक दूसरे डिफर करते हैं। सो हम समझते हैं कि एसआईपी कौन ले। जिसको एसआईपी लेना है वो पर्सन कोई एक सैलरी एम्प्लॉय या कोई ऐसा बंदा है जो कभी अपने चार्ट्स को ट्रैक नहीं कर सकता, कंपनी को अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकता और उसको इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको एसआईपी करना चाहिए। और अब देखते हैं कौन ईटीएफ करे। जो बंदा अच्छे से मार्केट को समझ सकता है, कैसे प्राइस फ्लो करता है और उसको इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, जो उसको फर्क नहीं पड़ता कि कैसे भी थोड़ा कुछ बीच में कुछ फ्लक्चुएशन हुए, और प्राइस को समझ सकता है कि अच्छे टाइम पे कौन से में एंट्री मारे, कौन सा एग्जिट मारे और कैसे लॉन्ग टर्म के लिए सोचे, आई थिंक दैट पर्सन शुड गो फॉर एन ईटीएफ। और एंड में मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, आप मेरे को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट चाहिए इन्वेस्टिंग के रिलेटेड, आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीक ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा।